एबीपी न्यूज पर वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर पर कमेंट करके मोदी मुश्किल में पड़ गए हैं। पहले शशि थरूर ने उन्हें महिलाओं का सम्मान करने की नसीहत दी। अब कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि मोदी शादीशुदा हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। अगर आप YouTube पर नरेंद्र मोदी वाइफ पर आप चले जाइए, आपको जशोदा बहन का स्टेटमेंट आएगा, जिनकी शादी नरेंद्र मोदी जी से 1968 में हुई थी। दिग्विजय सिंह नरेंद्र मोदी से जवाब चाहते हैं, लेकिन मोदी अब तक यशोदा बेन के नाम पर खामोश हैं। अलबत्ता वाड्रा डीएलएफ विवाद पर चुटकी लेते हुए उन्होंने लोगों को जरूर बताया था वो अकेले हैं, लिहाजा उन्हें किसी घोटाले की जरूरत नहीं। मोदी का इशारा साफ है, न पत्नी, न बेटा, न दामाद, लेकिन दिग्विजय सिंह कुछ और सबूतों के साथ दावा कर रहे हैं कि मोदी शादीशुदा हैं। उसके बारे में आज तक नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? क्या कारण है कि कोई भी एमएलए और सांसद बनता है तो हुज हू के अंदर मैरिटल स्टेटस बताना पड़ता है? क्या कारण है कि आपके मैरिटल स्टेटस के बॉक्स पे ब्लैंक है, कटा हुआ है? दिग्विजय सिंह आरोप लगाने की मशीन बन गए हैं। दिग्विजय सिंह का काम है भ्रम पैदा करना। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी दिग्विजय सिंह के इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। वैसे मोदी ने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को लेकर जो सवाल खड़े किए थे, उसका शशि थरूर ने बखूबी जवाब दिया था। बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गरीब देश में। I felt I had to defend my wife from being talked about in such a disparaging way. So I just responded that, look, my wife is worth far more than your imaginary 50 crores. She's priceless to me. And but you need to love somebody to be able to understand that. And we'll have to see whether he's capable of understanding it. चुनावी मैदान में बीवी और गर्लफ्रेंड के नाम पर जारी इस जंग के बीच बड़ा सवाल है कि क्या राजनेताओं की निजी जिंदगी पर इस अंदाज में चर्चा होनी चाहिए। इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले आपको बता दें कि जब शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री थे तो उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर और आईपीएल की कोची टस्कर टीम की मदद की थी। उस समय सुनंदा पुष्कर कोची टस्कर टीम से जुड़ी थी और उनको स्वेट इक्विटी के नाम पर करीब 70 करोड़ के शेयर दिए गए थे। इस मामले में शशि थरूर को अप्रैल 2010 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में थरूर ने अगस्त 2010 में सुनंदा से शादी कर ली, लेकिन उनके फिर से मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनते ही मोदी ने पुराने मामलों को उठा दिया है और बात अब गर्लफ्रेंड से बढ़कर बीवी तक जा पहुंची है। शशि थरूर ने ठीक कहा है, महिलाओं का सम्मान करना वही जानता है जो प्यार कर सकता है या शादी कर सकता है और शादी निभा सकता है। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता। मैंने फिर कहा, उनकी बेबुनियाद अस्तरहीन बातों का उत्तर देकर मैं उनकी टिप्पणियों को सम्मानित नहीं करना चाहता। और ये जो पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ है, इसके बाद एक अहम सवाल ये कि नेताओं की निजी जिंदगी के बारे में चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी पर हम बहस करेंगे। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्मृति ईरानी मौजूद हैं जो बीजेपी से जुड़ी हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ वर्तिका नंदा मौजूद हैं, पत्रकार हैं। हमारे साथ नफीसा अली मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्मृति आपके पास में आना चाहूंगी। नेताओं जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, पहले नरेंद्र मोदी ने बयान दिया सुनंदा पुष्कर के बारे में और अब दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर वार किया है, बीजेपी ने पलटवार किया है। नेताओं की निजी जिंदगी के बारे में चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं दो तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूंगी। पहला ये कि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं और आपके पर्सनल लाइफ की छाया आपके ऑफिस पर पड़ती है और आप अपने ऑफिस का दुरुपयोग करते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये जनता के चर्चा का विषय बनता है। अभी आपकी पैकेजिंग में ही आपने कहा कि जो इल्जाम शशि थरूर पर लगे थे उसकी वजह से उन्हें स्वयं इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन रुचि की बात यह है कि उन्होंने देश की संसद में खड़े होकर इस बात को नकारा कि वो सुनंदा जी को जानते भी हैं।
तो आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद दिया है जिसने संसद की गरिमा को भंग करते हुए संसद में झूठ बोला और आज अपने रिश्तों की वो दुहाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि निजी जिंदगी से बढ़कर अगर आज जनता के लिए कोई चिंता का विषय है तो वो ये कि अगर आपके निजी रिश्ते आपके ऑफिस के आड़े आते हैं और जनता का नुकसान होता है तो स्वाभाविक है कि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। जी, लेकिन स्मृति आप एक महिला भी हैं, एक महिला के तौर पर आप क्या कहेंगी अगर कोई जिस तरह का बयान नरेंद्र मोदी ने दिया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो उन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया? वो चर्चा कर रहे थे करप्शन की, और जहां तक महिलाओं की बात है तो आज आपके चैनल पर जितनी भी महिलाएं हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जब नरेंद्र मोदी की मां पर आरोप मढ़े गए, जब उनकी मां के बारे में अपशब्द कहे गए गुजरात में, स्मृति मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि करप्शन की चर्चा हुई, करप्शन की चर्चा होनी चाहिए करप्शन की चर्चा, और श्री थरूर के बारे में भी अगर वो बयान देते हैं इसलिए मैं कहती हूं कि अगर आप के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं, बोल लूं, लेकिन करप्शन की बात हो रही है इसलिए मैं कह रही हूं। मेरा सवाल ये कि वो शब्द जिनका इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने 50 आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो ठीक, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब एक 80 साल की वृद्ध महिला के बारे में अपशब्द कहे गए, कांग्रेस के नेताओं ने अपने मंच से उनको गालियां दी, तब आपने उनकी माताजी के लिए एक घंटे का कार्यक्रम क्यों नहीं चलाया? सिर्फ इसलिए कि वो नरेंद्र मोदी की मां है। तो आप मुझे ये कहना चाहती हैं कि महिलाओं की चिंता आप मात्र तब करेंगी अगर वो महिला कांग्रेस से संबंधित हो। नहीं स्मृति ईरानी जी, आप ऐसा हमें नहीं कह सकती हैं, आप व्यक्तिगत ना हो। मैं एक मुद्दा उठा रही हूँ और मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं कि क्या नेताओं की कहां गया था आपका आक्रोश जब एक 80 साल की वृद्ध महिला पर जी एक मां के ऊपर आरोप मढ़ा जा रहा था, वो खबर भी दिखाई जा रही थी। हमने वो खबर भी दिखाई थी, तभी आक्रोश क्यों नहीं उमड़ा आपका? हम ये खबर भी दिखा रहे हैं, तो आपके मुताबिक इस पर आक्रोशित नहीं होना चाहिए और उस पर आक्रोशित ज्यादा होना चाहिए। आपने 1 घंटे की चर्चा की थी क्या तब? हमने क्या कांग्रेस की अध्यक्षा से तब पूछा था तमाम बातों पर? आपने तब कांग्रेस की अध्यक्षा से पूछा था कि वो अपने गुजरात के नेताओं को क्यों नहीं रोकते इस प्रकार के व्यवहार से? जी, और अभी भी तो हम बीजेपी के अध्यक्ष से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। क्या किसी कांग्रेस के दिल्ली के नेता से पूछा था? स्मृति, चर्चा नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दे रहे थे तब उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया? जी, बाकी भी हमारे साथ महिला जो मेहमान मौजूद है, मैं चर्चा का रुख नहीं मोड़ रही हूँ, आपकी चर्चा का ही हिस्सा बनकर आपको ऐसा सवाल पूछ रही हूँ शायद जिसका जवाब आपके पास नहीं है। चलिए उस पर भी बात करते हैं। नफीसा अली जी, आप जो स्मृति कह रही हैं कि अलग अलग रखने चाहिए, ये 2 मामले हैं, अलग अलग बातें हैं। एक जहां पर निजी जिंदगी का असर आपके ऑफिस पर, और मैं आपको एक बात करेक्ट करवाना चाहूं जी, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। एक चीज आपने, मैं नहीं जानती हूँ, नफीसा जी शायद मुझे करेक्ट कर पाएंगी, आपने नफीसा जी का तारुफ एक सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर दिया है, लेकिन मुझे याद आता है कि वो कांग्रेस की एक कार्यकर्ता और प्रखर प्रवक्ता है कांग्रेस की। तो ये भी थोड़ा साफ कीजिए आज आपके पैनल पर। जी, नफीसा अली जी खुद ही साफ कर देंगे इस मुद्दे को। नफीसा अली जी, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं ऑफ कोर्स मैं एक समाज सेवी हूँ, एक्टिविस्ट हूँ एंड कांग्रेस नेता भी हूँ, मगर सच तो ये है, पहले तो मैं स्मृति के नाराजगी को दूर करना चाहती हूँ कि किसी ने नरेंद्र मोदी के माँ के बारे में कुछ कहा तो मैं उसके बारे में सॉरी कहती हूँ। मगर देखिए इस वक्त चर्चा है कि नरेंद्र मोदी हमारे शशि थरूर की बीवी को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा। उसके बाद बीजेपी का नेता ने लव गुरु मिनिस्ट्री खोलना चाहिए कहा। और दिग्विजय सिंह क्या भक्ति संगीत गा रहे हैं नफीसा जी? देखिए जब मुझे याद है कि मैं नफीसा जी से पूछना चाहती हूँ, दिग्विजय सिंह क्या भक्ति संगीत गा रहे हैं? जब मैं गुजरात में बोल रही हूँ, सुनो स्मृति, आप मुझे भी कहने दीजिए ना। जब मैं दंगे के बाद गुजरात गए थे, तो वहाँ पुलिस के लोग मुझे कहा था, पुलिस के लोग, कि पता नहीं कि ये नरेंद्र मोदी कैसे इंसान है। उनका बूढ़े बीवी, उनका ओल्ड एज है, बुढ़ी है, माय हिंदी इज नॉट सो गुड, तो वो आए थे मिलने खुशी बात में, और नरेंद्र मोदी ने पुलिस को कहा कि इसको यहाँ से निकाल दो। मैं हैरान हो गए, आई वाज शॉक्ड। और दिग्विजय, और इट इज अ फैक्ट, जब आप इलेक्शन के वक्त आप लिखते हो मैरिज स्टेटस, तो आप इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर डिवोर्स,
वो एक रियलिटी है। आप उसमें क्या हर्ज है? आप ओके, आप पॉलिटिक्स के वजह से आपकी बीवी को से दूर हो गए, या आरएसएस का आइडियोलॉजी के साथ आप बीवी को साथ नहीं दिया और आप दूसरे रिश्ता बनाए रखे, तो उसमें कोई चर्चा नहीं है। मगर एक जो आपका इलेक्शन, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, नफीसा, मैं आपके पास आती हूँ नफीसा जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या ये चर्चा ठीक है? ये पब्लिक नफीसा जी का ये जो बयान है कि एक सेकेंड नफीसा जी का ये जो बयान है ना, एक सेकेंड मुझे जवाब देने दीजिए। नफीसा जी का ये जो अजीबोगरीब बयान है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से आप अपना परिवार और संसार छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक स्वयं सेवक हूं और मैं अपने परिवार का हिस्सा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति में अगर उनकी निजी जिंदगी से ऑफिस मिसयूज होता है नफीसा जी, तब उसके बारे में अगर कोई सवाल उठाया जाए, मुझे वो इनअप्रोप्रिएट नहीं लगता। अगर आपकी सवाल की शैली से आपको कोई परेशानी है तो उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। मेरे सवाल का जवाब कोई ये नहीं दे रहा। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं दिया जा रहा कि क्या नफीसा अली जी को, क्या नफीसा अली जी को बांटने का कोशिश किया, नफीसा अली जी को क्या करप्शन से दुख नहीं होता? मगर मैं एक क्या नफीसा अली जी को करप्शन से दुख नहीं होता, या क्या आज वो करप्शन को यहाँ सर्टिफिकेट देने आई है? हमारे साथ संजय झा भी जुड़ गए हैं, हमारा कांग्रेस.com के को फाउंडर संजय। लेकिन जो चर्चा यहाँ हो रही है, मेरे सवाल का कोई जवाब आज आपके पैनल पर नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब भी देंगे लोग, लेकिन आप भी सवालों का जवाब दें तब वो भी बात सामने आएगी। संजय, अरे डोंट बी क्लेवर स्मृति जी, आप नरेंद्र मोदी के मैं तो आपके सवाल का पिछले 10 मिनट से जवाब दे रही हूं। क्षमता नहीं है उनके, देखो रिस्पेक्ट नहीं है औरत के लिए। औरत, गुजरात का औरत के साथ इतना अन्याय हुआ है, रेप, विक्टिमाइजेशन, नफीसा जी, अट्रॉसिटीज, और नफीसा जी, नरेंद्र मोदी खामोश, आप भी खामोश। नफीसा जी, मैंने आपसे निवेदन किया था, आपने किसी के पास गए मिलने, कहानी नफीसा जी, अब मुझे आप जो महिलाओं की इतनी चिंता करती हैं, जी आप जो महिलाओं की इतनी चिंता करती हैं नफीसा जी, पहले उन कांग्रेस शासित राज्यों में जाइए, एक जो हरियाणा है जहाँ पर मुख्यमंत्री की नाक के नीचे महिलाओं का बलात्कार होता है, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली जैसा शहर है, चर्चा का हमारे जीवन में। एबीपी न्यूज पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं कि क्या नेताओं की निजी जिंदगी की चर्चा होनी चाहिए या नहीं। हमारे साथ वर्तिका नंदा भी यहाँ पर मौजूद हैं। वर्तिका, अभी तक आपने इस चर्चा को सुना, लेकिन जो सवाल मैंने उठाया था शुरू में, उसका जवाब कहीं से भी आता अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है कि नेताओं की निजी जिंदगी की चर्चा होनी चाहिए या नहीं, और जो हमारा राजनीतिक विमर्श है उसका स्तर क्या इस हद तक जाना चाहिए जो अभी बयानबाजी हो रही है। देखिए, नेताओं की जिंदगी में कुछ निजी नहीं होता, ये बात तो साफ है, लेकिन एक बात सबसे जरूरी बात यह है कि औरत शटलकॉक नहीं है। जब मर्जी हुई उसे किसी पाले में डाल दिया। हमेशा ये हुआ है, इतिहास में भी हुआ है, आज भी ऐसा होता है। जब राजनीति या लड़ाई जब बढ़ जाती है तो औरत को सबसे सशक्त और सबसे ज़्यादा मजबूत हथियार के तौर में इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ भी ये हुआ। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि जो महिला एक्टिविस्ट अपने आप को महिला एक्टिविस्ट कहा करती हैं, उन्हें ज़रा सा भी दर्द नहीं होता कि किसी औरत की कीमत सरेआम लगाई जा रही है। 50 करोड़ रुपए लगाई जाए या 50 रुपए लगाई जाए, औरत की कीमत लगाई गई है, उसकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया गया है, और ये जेंडर इनसेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। हम लोग जब ये बात करते हैं कि राजनीति में करप्शन की बात हो रही है, करप्शन अकेला क्यों, जेंडर बायस जिस तरह का हमें दिखाई देता है, औरत को लेकर जिस तरह का ये राजनीतिक बयानबाजी इस बात को साबित करती है कि कल्चरली और पॉलिटिकली हम लोग गिरावट की तरफ जा रहे हैं, और इस गिरावट को लेकर खुले तौर पर बोलना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा बाकी महिला संस्थाएं हैं कहाँ, किसी को चोट नहीं लगी इस बयान के बाद। जी, मल्लिका साराभाई भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मल्लिका जी, आपका क्या कहना है जिस तरह की बयानबाजी अभी हो रही है? जी, इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी। जी स्मृति बोले। वर्तिका नंदा जी ये कहना चाहती हैं, क्या वर्तिका जी ये कहना चाहती हैं कि अगर करप्शन महिला करे तो वो उचित है? नहीं, मेरा मानना ये है करप्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन औरत की इज्जत भी इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा करप्शन का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, लेकिन औरत की डिग्निटी भी इंपॉर्टेंट है। एक पॉलिटिकल कर लूं फिर आप बोलिएगा।
मेरा मतलब ये है कि हम मैं पूरा कर दूं। जी स्मृति, देखिए स्मृति, आप अपनी बात मैं पूरा कर दूं। हर बात को राजनीति के एंगल से नहीं देखा जा सकता। किसी औरत की इज्जत का मजाक उड़ाया गया है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की माँ हो या सुनंदा पुष्कर हो। औरत की इज्जत इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल सिनेरियो में जहाँ पर औरत उसे रिप्रेजेंट कर रही है, लोग आपकी तरफ एक अलग इज्जत के भाव से देखते हैं और औरत ये चाहती है उसकी इज्जत को बचाएं। आपका आक्रोश तभी जागता है, आपका आक्रोश तभी जागता है जब कांग्रेस का कोई नेता अथवा बिल्कुल नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं रखती। स्मृति जी नहीं, स्मृति जी आपने वर्तिका जी की भी बात को पूरी तरह से नहीं सुना। बात कर रही हूँ स्मृति जी, मैंने अभी नरेंद्र मोदी जी की माता जी का भी एग्जाम्पल दिया। स्मृति जी बिल्कुल नहीं, आप उस लेंस से क्यों देखना चाहती? स्मृति जी आपने, स्मृति जी तब नहीं जागता। स्मृति जी आप मेरी बात सुनेंगे? आक्रोश तब नहीं जागता जब नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दी जाए। स्मृति जी मैं बोलूँ अभी, मतलब आपका आक्रोश सिलेक्टिव है। स्मृति जी आपने वर्तिका की भी बात पूरी नहीं सुनी और हमारी जो चर्चा है जी वर्तिका जी जी स्मृति जी आप मेरी बात सुने। ये जो चर्चा है ये इस बात पे है कि नेताओं की निजी जिंदगी की चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी की पत्नी हो या फिर वो शशि थरूर की पत्नी हो। आप लेकिन आप एक ही रुख देखना चाहती है उसका। स्मृति जी हर औरत की इज्जत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं हो रही और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती। मैं एक मीडिया एनालिस्ट के तौर पर बात कर रही हूँ और एक जेंडर एक्टिविस्ट। जी नहीं, बिल्कुल नहीं स्मृति जी। उसकी वजह से सुनंदा जी के अकाउंट में 50 करोड़ या 70 करोड़ पाया गया, तो आपकी सहानुभूति थरूर के साथ है, भारत की जनता के साथ नहीं जिनका पैसा लूटा गया। स्मृति ईरानी जी मुझे ये बोलना चाहती हैं? स्मृति ईरानी जी, लेकिन जो प्रश्न है वो ये कि करप्शन का मुद्दा उठाने के लिए कोई नहीं रोक रहा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया आप उसके पक्ष में सुनंदा पुष्कर के अकाउंट में पाया गया, तो आपके लिए वो करप्शन मायने नहीं रखता। जी मल्लिका साराभाई भी हमारे साथ है, उनको भी हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मल्लिका साराभाई जी, मल्लिका साराभाई जी, जो अहम मुद्दा है वो ये कि क्या नेताओं की निजी जिंदगी की चर्चा इस तरह से होनी चाहिए जिस तरह से अभी हो रही है, बयानबाजी हो रही है? आपको कैसे पता है करप्शन की वजह से मिला और बिजनेस की वजह से नहीं मिला? जी मल्लिका जी, बयानबाजी नहीं हो रही है, मैं आप ऐसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया को? जवाब नहीं दे रहे हैं। स्मृति मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बयानबाजी जो पहले नरेंद्र मोदी की तरफ से हुई और फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई और फिर बीजेपी की तरफ से हुई, उसकी बात कर रही हूँ। जी मल्लिका जी, कोई बोलने भी देगा? जी आप बोले। देखिए यहाँ दो अलग अलग चीजें डिस्कस होनी चाहिए। एक तो हिंदुस्तान में जो पिछले कुछ सालों से औरत की हालत है उस पे किसी ने भी एक पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लिया, ये बहुत ही दुख की बात है। ये एक एपिडेमिक है, ये वायलेंस का एपिडेमिक है। औरतों के साथ जो हो रहा है वो किसी भी और एपिडेमिक से ज्यादा बड़ा एपिडेमिक है और किसी भी पार्टी के किसी भी सीनियर नेता ने, न पुरुष ने न स्त्री ने इसके ऊपर एक नेशनल स्पीच दी है, न उसके ऊपर पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं, न सीरियस थॉट हुआ है। ये बहुत गंभीर चीज है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, कोई भी अगर पॉलिटिकल लाइफ में आए तो उसकी प्राइवेट और पॉलिटिकल लाइफ अनफॉर्चुनेटली अलग नहीं होती है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, दैट इज द ट्रूथ। हम पब्लिक लाइफ में आते हैं तब हमें पब्लिकली ट्रांसपेरेंट होने की हमारी जवाबदारी होती है। हम किसी भी देश में आप देखिए यही होता है। क्लिंटन के साथ हुआ, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ, तो फिर हम ये नहीं कह सकते। लेकिन औरतों को ऐसे ट्रीट करना, ऐसी जलील भाषा यूज करनी, ये एक बड़ी ट्रेजेडी है और हर औरत को इसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। कांग्रेस के भी लोगों ने कहा है, अभी अभी जो रेप केसेस होते हैं हरियाणा में, उसके बारे में कांग्रेस ने भी बड़ी गंदी बातें की है। कांग्रेस मेंबर्स ने, यहाँ मोदी ने भी बड़ी गंदी लैंग्वेज यूज की है। हर औरत को और हर आदमी को इसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। जी हमारे साथ संजय झा भी मौजूद है। संजय, ये कहना, अभी हमारे साथ जो बाकी मेहमान हैं उन सबका ये कहना कि किसी भी नेता की निजी जिंदगी और जो उसकी राजनीतिक जिंदगी होती है वो अलग नहीं होती है, लेकिन इस तरह की भाषा, इस तरह के स्तर पर नहीं जाना चाहिए चर्चा को जहां अभी जा रही है। आपका क्या कहना है? देखिए सुमेरा, मान्यता, नैतिकता, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। किसी भी जो भी आदमी एक पब्लिक लाइफ में हो, जैसे राजनीतिक नेता लोग होते हैं,
वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उत्तरदायी है कि सारे सब नागरिक की तरफ और सबसे ज़्यादा औरतों की तरफ। मैं समझता हूं कि जैसे किसी ने पहले कहा था, इसमें राजनीति लाना बहुत ही अफसोस का बात होगा। मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा समर्थक हूं, लेकिन आपके चैनल पर साफ तरीके से कहना चाहूँगा कि यदि कांग्रेस के भी नेता लोगों ने कभी भी पहले यदि किसी भी औरत के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किया तो वो बहुत दुर्भाग्य की बात है और मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इसलिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि अभी मैंने स्मृति ईरानी को सुना, जब वो खुद ही एक औरत है और वो टीवी सीरियल में औरत के लिए वो लड़ती हैं, वो आंसू बहाती हैं, वो सास बहू सीरियल में कि औरत को मजबूत होना चाहिए। और यहाँ आके आप अपनी सचमुच यदि आप देखिए रियल लाइफ और रियल लाइफ में इतना बड़ा भिन्न, यहाँ पर आपको मैं समझता हूँ क्योंकि निजी हो रहे हैं तो मुझे थोड़ा जवाब देने का मौका दीजिएगा। सच और झूठ उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। नहीं, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए, 2 मिनट, उसके बाद आपको जितना बोलना है बोलिए। मैं समझता हूं कि आज सबसे पहले यदि औरतों के लिए किसी को लड़ना है तो औरतों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। ये समाज में यदि आप देखेंगे तो मर्द ज्यादा मजबूत होते हैं। आप देखिए गर्ल का चाइल्ड रेशियो, वहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। और आज जिस तरीके की हरकत एक लड़की के साथ होती है, एक औरत के साथ होती है, बूढ़े औरतों के साथ भी होता है। बहुत दुर्भाग्य। संजय, दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया नरेंद्र मोदी की पत्नी के बारे में, नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी के बारे में, उसकी भी निंदा करते हैं आप? देखिए, मैं एक ही सवाल पूछूंगा। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है शशि थरूर की सुनंदा पिश्वर के बारे में, वो जिस तरीके का अशिष्ट बात, मैं उसका जवाब दे रहा हूं सुमेरा, अशिष्ट बात जो कहा उसकी तो कड़ी निंदा होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने एक टेक्निकल पॉइंट पूछा है, उन्होंने यही पूछा है कि जो आदमी शायद उनके बारे में मैंने ओपन मैगजीन का 2009 का एक इशू है जिसमें लिखा हुआ है साफ तरीके से कि कोई है एक ऐसी महिला जिनको लोग समझते हैं कि वह नरेंद्र मोदी की बीवी है। यदि ये सच्चाई है तो जो आदमी अपनी बीवी को ही मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कैसे सम्मान जवाब देना चाहूंगी। जी, उन्होंने स्मृति इसका जवाब देना चाहती हैं। संजय, अब स्मृति को जवाब देने दें। जी स्मृति। श्योर। संजय जी जो दुहाई देते हैं महिला सम्मान की, जब मेरे बारे में टिप्पणी करते हैं तो कहते हैं कि मैं सास बहू के सीरियल में आंसू टपकाती हूँ। लेकिन संजय जी, आज मैं आपके चैनल पर आपको कहना चाहूंगी कि मुझे भले ही 8 साल लगातार बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला हो ग्लिसरीन लगाकर आंसू बहाने के लिए, लेकिन बिना आंसू बहाए कांग्रेस के समर्थन में आप जो हर शाम नौटंकी करते हैं, उसके लिए आज एक कार्यकर्ता तो छोड़िए, एक एक्टर होने के नाते मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। जहां तक की बात आई सुनंदा पुष्कर अथवा नरेंद्र मोदी जी की मां या उनके निजी जीवन के बारे में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है संजय झा का जो दोगलापन है वो आज आपके चैनल पर साफ दिखाई देता है। वो इस बात पर बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहते। मुझे बोलने दीजिए संजय जी, फिर आप महिलाओं की दुहाई दीजिएगा। स्मृति, ये संजय झा का चैनल नहीं है, फिर आप अपनी महिलाओं की दुहाइयां दीजिएगा। लेकिन ये बात जरूर बताइए, लेकिन आप बार-बार कह रही हैं आपका चैनल बहनों का, तब आप क्यों खामोश थे? स्मृति, आप कांग्रेस का स्मृति, आप मेरी बात सुनेंगी? मैं सुमेरा बोल रही हूँ, आप बार-बार आपका चैनल कह रही हैं, आप ऐसा ना कहें, वो संजय झा का चैनल नहीं है। तो देने दीजिए, अब आप बाकी अपनी बात रखिए। जवाब तो देने दीजिए संजय झा को। आप बोलें, बिल्कुल बोलें, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसके लिए मैं आपको करेक्ट कर रही हूं। देखिए, जब संजय झा मेरे बारे में टिप्पणी कर रहे थे तब आपने रोका क्या उनको? नहीं, आप भी बोलें, आपको भी पूरा समय मिलेगा। आपने जब संजय झा मेरे बारे में टिप्पणी कर रहे थे व्यक्तिगत, तब आपने उनको रोका, तो मुझे ना रोके। मैं बोलूं? बिल्कुल बोले आप। मैंने आपको लगातार क्या क्या बोले कि शशि थरूर को भारत के प्रधानमंत्री ने उनके मंत्री पद से इसलिए मुक्त किया क्योंकि वो करप्शन के दायरे में आए। संजय झा क्या इस विषय का समर्थन मात्र इसलिए करते हैं क्योंकि शशि थरूर जी की पत्नी के बारे में चर्चा हो रही है? लेकिन संजय झा को मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि भारत की संसद में उस एमपी ने, शशि थरूर ने, संविधान की सौगंध लेने के बावजूद अपने ही रिश्तों के बारे में झूठ क्यों बोला? स्मृति, आप अपनी बात करें। मैं मिसयूज ऑफ ऑफिस के बारे में इस चर्चा की शुरुआत से बात कर रही हूं। जी संजय जवाब दें। ऑफिस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा। जी संजय बोले आप। स्मृति जी, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा क्योंकि आपने इसमें भ्रष्टाचार का बात लगाया है। आपको सच्चाई मालूम होना चाहिए। शशि थरूर जी ने इस्तीफा दिया
और जबकि सच्चाई यही है कि वो एक पेपर पे ट्रांजैक्शन था, टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? वो भी विड्रॉ किया गया। दूसरी बात, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। दूसरी बात, एक पैसा का नफा किसी को नहीं हुआ था। कोची की फ्रेंचाइज खत्म हो चुकी है। 50 करोड़ वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव में कहे हैं कि 50 करोड़ बैंक में है। ये आप भारत के लोगों को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे स्मृति जी, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कैग का रिपोर्ट 42,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप आपके नरेंद्र मोदी पर है। 50 करोड़ का एक पैसा भी नहीं मिला नरेंद्र मोदी को। क्या आप गुजरात में जाके 42,000 रुपया जो आम आदमी का लूटा गया है उसके बारे में आप बात कीजिएगा? क्या बात कर रही हैं आप? एबीपी न्यूज ने इस कार्यक्रम से पहले जो पैकेज चलाया उसमें 50 करोड़ नहीं 70 करोड़ की बात की, तो आप मुझे कह रहे हैं कि एबीपी न्यूज भी झूठ बोल रहा है? अच्छा, इसमें जी, एबीपी न्यूज ने जो पैकेज चलाया, मैं तो कहता हूं 42,000 करोड़ का आरोप है नरेंद्र मोदी पे। लेकिन आपके पास भी फैक्ट्स गलत हैं। जी स्मृति, आपने भी अपनी बात रखी, संजय आपने भी अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ पर भी इस मुद्दे पर भी चर्चा करने में क्या राजनीति हो रही है? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल बहस किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप को और मजबूत करती है और इसीलिए उसे एनकरेज किया जाता है, इसीलिए संसद में बहसें हुआ करती हैं। लेकिन बहस के मुद्दे को अगर हम जेंडर की जिसकी समय बात हो रही है, औरत की इज्जत की बात हो रही है, गलत बयानबाजी की बात हो रही है, उसको पॉलिटिकल रंग में बार बार डाल देना बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। क्योंकि हमें ये मानना होगा, ये जो आधी आबादी है ये लगातार इस तरह के सवालों में, आरोपों में और परेशानियों से घिरी रही है और हर बार जब भी राजनीति हुई है या युद्ध हुआ है, औरत ने उसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगता है। तो मेरा मानना यह है कि इस समय होना ये चाहिए था कि जो तमाम महिला संगठन हैं, चाहे वो संस्थान है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है या अलग अलग ऐसी संस्थाएं जो औरत के लिए इतनी सारी बातें करती हैं, उन्हें ये माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि राजनीति को लेकर बहस चाहे जो भी हो, भ्रष्टाचार को लेकर चाहे बहस जो भी हो, इस तरह की निजी और इस तरह की गिरी हुई टिप्पणियां ना की जाएं, क्योंकि उससे माहौल खराब होगा, माहौल में खुशबू नहीं आएगी, माहौल में बदबू आएगी। जवाब देना चाहते हैं? जी स्मृति, बोले आप। वर्तिका जी, जी बोलिए। वर्तिका जी, वर्तिका जी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन ने कॉलेज स्टूडेंट्स, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहा कि अगर आपको कोई सेक्सी बुलाए तो आपको इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। So if you expect the National Commission for Women chairperson to uphold the dignity of women in India, I think you need to relook. इसीलिए मैंने कहा स्मृति जी, इसीलिए मैंने कहा कि इन तमाम संस्थाओं को जिनकी तरफ हम बड़े ही उम्मीदों के साथ देखते हैं, तो उम्मीद के साथ किसकी तरफ देखा जाए, औरत किसकी तरफ ये सोच कर देखे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल लीडरशिप से जुड़ी हुई महिलाएं हो या फिर महिलावादी बातें करने वाली महिलाओं हो, औरत किसकी तरफ देखे कि वो उसकी इज्जत को बचाएगी, बचाएगा कौन? सवाल तो यही है। जी बोले स्मृति। देखिए, जब तक औरत खुद उठ के, स्मृति हो, मुझे आपसे आज ये निवेदन करना है कि जो लोग महिलाओं के प्रति अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तब तक ये बदलाव कैसे आएंगे? जी नफीसा जी का कहना है कि महिलाओं को खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूं स्मृति, लेकिन आप महिला भी हैं, आप नेता भी हैं, क्या महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणियां की जाए तो आपको मेरा साथ देना चाहिए? जाएंगे हरियाणा, हम लोग जाएंगे। जी देखिए, मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी अकेला नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या इस तरह के ऐसे बयान दिए जाने का जो कर रही हूँ वो सुन लीजिए। जी बोले। और जो गलत बोल रहा है उनके बारे में आवाज उठाना भी बहुत सुन लीजिए, क्योंकि आज मैसेज क्या जा रहा है हमारे देश में, हम लोग राजनीति है तो हम लोग नेता को बचाएंगे। कभी आप जर्जी का कह देता है, हम क्यों चाहते हैं कि औरत की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो पार्लियामेंट में? क्यों चाहते हैं? काम करना चाहिए। नफीसा जी, स्मृति कुछ कहना चाह रही है, उनकी बात सुन लेते हैं। अगर आपको लगता है कि महिलाओं के लिए सभी महिलाओं को मिलकर काम करना अगर सारी महिलाओं को लगता है कि महिलाओं को मिलकर महिलाओं के लिए काम करना चाहिए तो मैं इसका समर्थन करती हूं। लेकिन निवेदन आज मैं नफीसा जी से भी करना चाहूंगी कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ रेप विक्टिम के लिए भारत सरकार ने 140 करोड़ की राशि का ऐलान किया, लेकिन एक भी रेप विक्टिम पर उसे खर्च नहीं किया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को 2005 में पास किया, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 रुपया का भी प्रावधान नहीं किया। अगर महिलाओं के प्रति हिंसा आप पढ़े लिखे हो, आपके पास जानकारी है, आपके पास मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, मैं आऊंगी आपके साथ।
मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि मैं तो भले ही पढ़े लिखी हूँ, मेरे पास जानकारी है, मैंने इस विषय को संसद में उठाया है। चूंकि आप कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने कांग्रेस के नेतृत्व में रहे। स्मृति, नफीसा तो आपके साथ आने के लिए तैयार है। पहले आप एक नेशनल पॉलिसी बनाए फीमेल फीटिसाइड, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के आपने चर्चा की और किचन की घोषणा की, लेकिन एक रुपया भी खर्च नहीं किया। नफीसा तो आपके साथ आने के लिए तैयार है, महिलाओं की मदद कीजिए और फिर चैनल पर जी। लेकिन एक और अहम मुद्दा वो ये कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसमें महिलाओं को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन साथ ही राजनीतिक चर्चा किस स्तर पर जा रही है वो भी एक चिंता का विषय है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस चल रही है लगातार कि क्या नेताओं की निजी जिंदगी के बारे में चर्चा होनी चाहिए और जिस तरह से चर्चा हो रही है आजकल, क्या वो सही तरीका है? नफीसा अली जी, क्या अब हम यही स्तर देखेंगे राजनीति में, चर्चा का इस तरह से निजी हमले होंगे एक दूसरे पर, इस तरह से परिवारों को घसीटा जाएगा? देखिए, परिवार को मुझे पता है, जब मैं इलेक्शन लड़ी थी, किसी ने हमारे बीएसपी का एमपी कहा कि ये पता नहीं है नफीसा अली कौन है, कभी कहता है नफीसा अली सोडी, कभी नफीसा अली। अरे अब मेरा नफीसा अली तो नाम है, जाना पहचाना नाम है, मगर सोडी है मेरा परिवार का नाम, मेरा हस्बैंड का नाम। तो ऐसे दुख देता है। जैसे शशि थरूर और उनके वाइफ को अभी बहुत दुख हुआ है, तो उसमें सॉरी बोलना कोई आई वुड से नीच नहीं दिखाएंगे नरेंद्र मोदी को, मगर नरेंद्र मोदी का आदत ऐसे है, पॉम्पस है, कुछ ना कुछ वो बोल देता है, कभी सॉरी कहने को वो तैयार नहीं है। जो गलत होता है वो सोचते हैं कि चलो कुछ और बोल देंगे तो ये डाइवर्ट हो जाएगा। तो मुझे अफसोस होते हैं जी। स्मृति, नफीसा, इट्स सैड। देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, एक मैसेज देते हैं जो आम आदमी के जिंदगी में बदलाव लाते हैं। हम लोग विमेन एम्पावरमेंट के बारे में करते हैं, तमीज और कल्चर के बात करते हैं। तो आपके मुताबिक अगर कुछ कहा है लक्ष्मी जिससे किसी को दुख हुआ है तो उसके बारे में करते हैं और उसके बारे में बयान को बदला जा सकता है। जी नफीसा जी, चाहिए जी। मैंने भी सॉरी कहा कि नरेंद्र मोदी के माँ के बारे में पता नहीं किसने क्या कहा, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। नरेंद्र मोदी सॉरी है। किसी की बीवी के बारे में क्या अगर बयान दिया जिससे कहने का उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है, जिससे शशि थरूर उनकी पत्नी को बुरा लगा और जिस बयान को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, क्या जो नफीसा अली जी कह रही हैं सॉरी कहना चाहिए नरेंद्र मोदी को? वो कभी नहीं कहेंगे। आप मुझे कहना ये चाहते हैं कि करप्शन करे शशि थरूर और सॉरी बोले नरेंद्र मोदी, ये बड़ा अटपटा है, ठीक है। और जहां तक महिला के सम्मान की बात है, तो मैं विनम्रता से नफीसा जी से कहना चाहती हूँ कि हर शाम नफीसा जी, जब मैं किसी न किसी डिबेट पर आती हूँ और कांग्रेस के किसी न किसी प्रवक्ता से मैं डिबेट करती हूँ, घर लौटकर अगर अपना ट्विटर अकाउंट देखती हूँ तो कांग्रेस के कई समर्थक, कई कार्यकर्ता मेरे हैंडल पर आकर या तो अपशब्द कहते हैं या तो गालियां देते हैं। क्या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हर सुबह कांग्रेस का वो रोना रोती हूँ? अब मैं इसमें कुछ स्मृति, इस पर वर्तिका आपको जवाब देना चाहती है। स्मृति जी, देखिए स्मृति जी, इसमें एक मुद्दा ये है, नेता मुझे बोलने दीजिए जी, करें अपनी बात। अगर कोई नेता अपनी निजी जीवन की वजह से, अगर कोई नेता अपने निजी जीवन की वजह से भ्रष्टाचार करता है तो वो भ्रष्टाचार भारत की जनता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जी ठीक है, मैं फिर से दोहराती हूँ, अगर कोई नेता अपनी निजी जीवन की वजह से ऑफिस का दुरुपयोग करता है, जी बिल्कुल, आपने अपनी बात, ये बात आप रखिए, आपने अपनी बात पूरी जनता के लिए चिंता। अभी हम लोग करप्शन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। स्मृति, आप डाइवर्ट मत करिए इशू को, जो गलत है मानिए कि हाँ मैं एक औरत हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। सवाल है कि आप करप्शन पर तो चर्चा कीजिए। आप देखिए, ये बात इस पर वर्तिका भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात देखिए, ये बात बहुत साफ है कि करप्शन से, देखिए करप्शन से हम सबको नाराजगी है, हम में से कोई उसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक जरूरी बात यह है कि औरत और मर्द में बुनियादी फर्क एक सेंसिटिविटी का भी होता है और डिग्निटी के मामले में हम ये भी मानते हैं। हम क्यों बार बार कहते हैं 33% रिजर्वेशन होनी चाहिए, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आधी आबादी की आवाज वहां जाए और उसको एक डिग्निफाइड वे में प्रस्तुत किया जाए। देखिए, पॉलिटिकल मूवमेंट कुछ भी हो, पॉलिटिकल लड़ाई कुछ भी हो,
हो, उसमें औरत की इज्जत को तार-तार करने का अधिकार किसी को नहीं बनता। और ये किसी भी चीज का हम ये शेड अगर ले लें कि हम करप्शन की बात करें और साथ में हम औरत पे कमेंट भी करेंगे, ये बात कहीं से भी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और कोई भी औरत हो, किसी भी पोजीशन पर हो, उससे हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं, देखिए माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अगर ये मुंह से कोई बात कई बार निकल जाती है, कई बार गुस्से में, कई बार नाराजगी में भी निकलती है, सबके साथ ऐसा होता है, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। बल्कि उससे अगर ऐसा हो जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपनी गलती इस तरह मान लेती है तो मान बचा रहता है। आप याद करिए मौत के सौदागर के लिए मिसेस गांधी ने बोला ये मैंने नहीं कहना था, मगर मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है। ही इज अ मराडर ऑफ डेथ। जी सुन लेते हैं, स्मृति इस पर जवाब देना चाहते हैं। जब लोग, औरत, मर्द, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे का नहीं, जवाब के पहले मेरे बात सुनिए। जी बताइए। नरेंद्र मोदी को जब मिसेस आज नफीसा जी आप उस दिन बोल रही हैं जब 28 साल पहले कांग्रेस के नेताओं ने 4000 सिखों का कत्लेआम किया। नफीसा जी आज आप उस ऐतिहासिक दिन पर बोल रही हैं जब 28 साल पहले कांग्रेस के नेताओं ने वोटर लिस्ट निकालकर 4000 सिखों का कत्ल किया। मैं सरदार परिवार में हूँ। मैं आज आप उस दिन बात कर रही हैं जब 28 साल पहले 4000 सिखों का कत्ल कांग्रेस के नेताओं ने किया और उनमें से कई नेता आज भारत की सरकार में मंत्री बनकर बैठे हैं। सॉरी तो नफीसा अली सोडी जी या नफीसा अली जी, उससे मेरा सरोकार नहीं है, लेकिन जवाब आप मुझे ये दीजिए कि 28 साल हो गए आज 4000 सिखों का कत्ल हुआ, आज तक एक भी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुझे आपको जवाब गलत हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने सॉरी कह दिया, गोल्डन सिखों के कत्लेआम को, गांधी और राहुल गांधी के ऊपर एबीपी न्यूज 1 घंटे का कार्यक्रम नहीं कर रही। आप स्मृति, आप बार-बार एबीपी न्यूज जो चर्चा कर रहा है वो सबकी कर रहा है। मुझे पता है राजीव गांधी ने जो बयान दिया उस पर आज आप चर्चा नहीं कर रही। मैंने सबके पास गए, मैंने बिला, मैंने आवाज उठाए उनका जो लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम, आप सबने अपनी बात रखी, लेकिन हमारे पास चर्चा का समय खत्म हो रहा है। हमारे पास इतना ही चर्चा का समय है, हमारे पास इतना ही चर्चा का समय है, लेकिन जो अहम बात वो ये कि इस तरह के निजी बयानों को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए और ये स्तर नहीं होना चाहिए राजनीतिक विमर्श का, जिस स्तर पर फिलहाल राजनीतिक विमर्श जाता जा रहा है।